आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ खामोशी के बाद लगा कि एनसीएल में जो भर्ती घोटाले की बात चल रही है उसकी सच्चाई क्या है, उसके तह तक जाने की कोशिश उस हर व्यक्ति को करना चाहिए जो ईमानदारी से ख्वाब सजोता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, कोल इंडिया जैसी एक बड़ी कंपनी में का वो हिस्सा बने। एनसीएल में लगातार वैकेंसी निकल रही है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एनसीएल और एनसीएल की फिजाओं में ही छोटे से बड़े हुए, उन्हें लगता है कि उनके लिए गर्व की बात है कि आज वो इस संस्था में नौकरी करके इस व्यवस्था का एक हिस्सा बने हुए हैं और उत्पादन की कड़ी बनकर देश का गौरव बन रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि वो युवा बेरोजगार जो बहुत शिद्दत से परीक्षा देते हैं और जब उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ नए नाम आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके बारे में बहुत सारी बातें आ रही हैं, किसी का 96 नंबर है तो 97 नंबर की बात आ रही है, कुछ को लगता है कि 18 साल में ही उनको हैवी लाइसेंस कैसे मिल गया है, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है जहां पर ब्लूटूथ से परीक्षा देते भी बच्चे पकड़ाए हैं। आखिर कौन है जो ये सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर रहा है, गलतियां कहां हैं? हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं जब तक जांच सामने नहीं आती है, हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि एनसीएल की तरफ से जो परीक्षाएं ली गई हैं, जो भर्तियां हुई हैं, उसमें किसी तरह की कमी है। लेकिन अगर छात्रों में उबाल है जो परीक्षा देने के बाद जिन्हें उम्मीद थी और उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस उम्मीद पर सिर्फ इसलिए खड़े नहीं उतरे कि इसमें कुछ अलग तरह की चीजें चल रही हैं, पैसे का लेन देन चल रहा है, इसको लेकर जहां लोगों ने एनसीएल मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 15 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की भी बात चल रही है। इस पर लोगों ने सिंगरौली कलेक्टर को ज्ञापन दिया। विधायक खुद आगे आकर उन्होंने कहा कि यहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं, जो नौकरी करने के लिए जो होनहार लोग हैं, उन्हें इसलिए नहीं पीछे रखा जा सकता, इसके पीछे कुछ अलग तरह का गणित चल रहा है और वो गणित पैसे के लेन देन और दूसरी चीजों से प्रभावित है, जिसकी वजह से जो यहाँ के बेहतर लोग हैं उनकी छटनी हो रही है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों में जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनका आक्रोश लाजमी है अगर इस तरह की किसी चीजों से ये भर्ती प्रभावित है तो। लेकिन एनसीएल ने भी जब लगातार उंगलियां उठ रही थी, उनके द्वारा एक स्वतंत्र व्यवस्था को डिप्यूट किया गया है जहां पर जिन छात्रों को जिन लोगों ने परीक्षा दिया है उन्हें किसी तरह की दिक्कत है तो वो वहां पर जाकर बातों को रख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सीबीआई जांच की मांग हो रही है या एक स्वतंत्र निकाय से जांच की मांग हो रही है, तो अगर एनसीएल को लगता है कि उनके यहाँ पर जो ये एग्जाम की प्रक्रिया हुई है, जो भर्ती की प्रक्रिया हुई है, बिल्कुल पाक साफ है, तो उन्हें इस दौर से गुजरने में परहेज भी क्या है। क्योंकि लगातार कुछ लोगों का कहना है कि जिनका 96 नंबर था उनका 97 कर दिया गया और उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। इन सारे तथ्यों की जांच बहुत गंभीरता से होना चाहिए क्योंकि ये मामला सिर्फ सरकारी नौकरी का नहीं है, बल्कि जो होनहार युवा बेरोजगार हैं कहीं ना कहीं उनका भी मामला है। हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो किसी कंपनी में काम करें तो वो भ्रष्टाचार से दूर रहे। हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो वहां पर ईमानदारी से काम करें। लेकिन खुद जब उनके चयन की व्यवस्था ईमानदारी से परे हो जाएगी तो हम उनसे बेहतर होने की और ईमानदार होने की अपेक्षा भी कैसे रख सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है कि इस बार लगातार उंगली उठ रही है, लोग धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं, लोग कलेक्टर के पास जाकर ज्ञापन दे रहे हैं और खुद विधायक इस मामले में सामने आकर उन्होंने कहा है कि इस तरह की व्यवस्थाओं में अगर कहीं कुछ खामियां हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच हर हाल में होनी चाहिए क्योंकि अगर बेरोजगारों को छला जाएगा तो स्थितियां कभी भी ठीक नहीं होगी। क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाओं से सिर्फ बेरोजगारों को छला नहीं जा रहा है बल्कि उन होनहार छात्रों का मनोबल भी तोड़ा जा रहा है जो कुछ बेहतर करके यहीं पर एनसीएल की व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। Justice! We want 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 justice! फर्जीवाड़ा बंद करो! फर्जीवाड़ा बंद करो! बंद करो! बंद करो! फर्जीवाड़ा बंद करो! फर्जीवाड़ा बंद करो! फर्जीवाड़ा बंद करो!
नहीं भैया, जरूर की बात नहीं यार, भविष्य का बात है, समझ रहे हैं। हमारे घर से 3 लड़के एमपी के अपनी बात अब कौन 55 में बैठे, 57 नंबर 55 नंबर आया है, 57 नंबर में लटके हुए हैं। और इनके पास में वो गांव में जाके 576 और कौन गया था? कोई भी नहीं है। हम एक नोटिस निकाल रहे हैं। हाँ, बोलिए। नोटिस में ये लिखा होगा कि जो भी 80+ मार्क्स आए हैं जी, उनकी पुलिस कस्टडी में जांच होगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा अलग से। तो फ्रॉड वाले न आए, जो सही है वो आए। तो आधे बच्चे हो सकता है न आए, जैसे आधे बच्चे न आएंगे उनके ऊपर शिकायत होगी, उनको पकड़ा जाएगा। नीचे वालों का वो होगा, नीचे मैरिज जाएगी तो सेकंड मैरिज लिस्ट जारी होगी, ये होगा। नहीं होता, आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आपके प्रूफ है तो कोर्ट जाइए, कैंसिल करिए, री एग्जाम बोले नहीं होगा। री एग्जाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि क्या चीटिंग हुई है, हमारे पास भी नहीं है। तो वो एक सिस्टम हमने बोला एक मेन अधिकारी नियुक्त करेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ भाई, कमेटी 2000 दिन में ऐसा नहीं, इन्हीं हेडक्वार्टर के ऊपर ही तो ऐसे रेल दे सबको फिर से कहेगा। बोले आपके पास प्रूफ जब होगा, बोला एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं, बोले उसको हम नहीं बता सकते आप लोगों को, हमारा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, हम किसको वो करेंगे क्या नहीं करेंगे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बोले आप लोग ना भी आते तो भी हम कुछ करने वाले थे। 1 घंटा जब से गए तो बात ही हो रही है। ऑनलाइन वाले क्या क्या है? हाँ भाई, मिलेगा, चांस है। उन्होंने बोला कि ये संभव नहीं है, बोले, लेकिन वो बोले कि हम क्या प्रूफ कर दें। वो बोल दे कि हम छोड़ दिया था इधर ही हमारा हो गया। जो पकड़ाए थे, तो प्रूफ है ही। हम बोले कॉल कर रहे हैं, उनका क्या करना है? ऑडियो हो सकता है। हाँ बोले क्या, बोले हम ऑडियो लेंगे नहीं, ऑडियो प्रूफ नहीं माना जाएगा, लेकिन आप रखिए, आप काम आपके काम आएगा। तो उन्होंने बोला कि 80+ वालों की हम नोटिस निकाल रहे हैं कि जो इलीगल है वो न आए। यहाँ उन्होंने ये भी बताया पूछा जाएगा कि पिछले बार कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो पकड़ा भी गया था। लगे थे। हाँ, पकड़ा गया 6 था। कैंडिडेट्स को यही ऑफिस से बाहर किए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनको टॉर्चर करके कि तुम ये चाहिए बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, बाहर किए। इस बार वो नोटिस निकाल रहे हैं इतना फ्रॉड अब नहीं होगा। नोटिस निकाल के क्या होगा स्कोर कार्ड सुधर गया, नहीं उन्होंने बताया स्कोर कार्ड की बात किया। हाँ, उन्होंने बताया कार्ड में बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो इस कंक्रीट जैसे ईमानदारी की व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ नौकरी का नहीं है, बल्कि करप्शन का है, भ्रष्टाचार का है, युवा बेरोजगारों को छलने का है। और वो लोग जो काफी होनहार हैं और एनसीएल जैसी व्यवस्था से जुड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको रोककर एनसीएल खुद अपना भी नुकसान कर रही है, अगर इस तरह की व्यवस्था के तहत कुछ लोगों को चुना गया है। तो इस पर हमारी सीधी सीधी बात सिंगरौली विधायक से भी हुई। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में जो एनसीएल सीएमडी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं और कोल इंडिया तक इस पर पत्राचार किया जा रहा है, ताकि एक बार सही चीजें सामने आए। हम एक बार आपको फिर कह रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम वही कह रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार दिखाई दे रहा है, जहां पर छात्र एनसीएल मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और खुलेआम ये दावा कर रहे हैं कि इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया है वो घोटालों के और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। कुछ ना कुछ तो चीजें ऐसी जरूर है जिसकी वजह से जो युवा हैं उनमें इस तरह का उबाल है कि वो किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उनका ये कहना है कि एक बार जांच जरूर होना चाहिए और उन्हें संतुष्ट करने के लिए जांच होना भी लाजमी है, क्योंकि एनसीएल जैसी एक बड़ी व्यवस्था पर अगर उंगली उठ रही है तो ये मौका है खुद उसे अपनी साख बचाने का, क्योंकि ये देखने की जरूरत है कि वो इस तरह की नौकरी में जिन चीजों को, जिन नियमों को और जिन व्यवस्थाओं के तहत चयन प्रक्रिया रखती है, उस पूरे चेन में वाकई में कितनी ईमानदारी बची हुई है। क्योंकि चेन की एक भी व्यवस्था अगर ब्रेक होती है तो एनसीएल कभी भी ये नहीं कह सकती है कि उनके यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो जहां एक तरफ अपने यहाँ पर काम की व्यवस्थाओं में ईमानदारी की बात करती है, ऐसे में खुद अगर चयन में वो ईमानदारी नहीं दिखाई दे तो ये सिर्फ बातों तक रह जाएंगी। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।